ये वोटर आईडी कार्ड की तस्वीर जो आपके स्क्रीन पर दिख रही है, ये कोई फर्जी मतदाता पहचान पत्र नहीं है, ना ही इसे एडिटिंग करके बनाया गया है, बल्कि ये खुद बिहार की एक महिला का वोटर आईडी कार्ड है, जिसमें तस्वीर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की लगी है और नाम किसी और का, जो अपने आप में बिहार में चुनाव आयोग और चुनावी प्रक्रिया के खेल को उजागर करता है। और ये साफ दिखा रहा है कि बिहार में कितना बड़ा खेल चल रहा है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। इस तस्वीर को देखकर अब ये तो सवाल आपके मन में भी उठ रहा होगा कि जब राज्य के मुख्यमंत्री के साथ इतना बड़ा खेला हो सकता है, तस्वीर उनकी और नाम किसी और का, तो जाहिर सी बात है कि आम लोगों के साथ बिहार में कितना बड़ा खेल चल रहा है। एक तरफ चुनाव आयोग ये दावा करता है कि बिहार में मतदाता सूची पुनरीक्षण करके फर्जी मतदाताओं को निकाल फेंकेंगे और दूसरी तरफ इतना बड़ा मामला सामने आना कई सारे सवाल भी खड़े करता है। पहले आप ये खबर देखिए इंडिया टीवी की, इसमें भी लिखा है बिहार भी गजब है, अपना वोटर आईडी कार्ड देख चौंक गई महिला, सीएम नीतीश कुमार की लगी थी तस्वीर। आगे इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए बताया गया है, लिखा है बिहार के मधेपुरा में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। चुनाव आयोग के कर्मचारियों की लापरवाही ने एक महिला को टेंशन में डाल दिया। दरअसल महिला के वोटर आईडी कार्ड पर सीएम नीतीश कुमार की फोटो लगी हुई है। महिला का नाम और पता सब सही है, लेकिन उसकी तस्वीर की जगह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की फोटो लगी है। मतलब पूरी तरह से देखें तो अब ये समझ में आ रहा है कि जो वोटर आईडी कार्ड है ये कहीं से भी फेक नहीं है, बल्कि चुनाव आयोग बिहार से जो फर्जी मतदाताओं को निकाल फेंकने के दावे करता है, जबरन बिहार में SIR लागू कर रहा है, वही चुनावी प्रक्रिया फेल है। और क्योंकि आपको बता दें कि एक तरफ मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य को लेकर चुनाव आयोग के विरोध में सड़क पर काफी बवाल मचा है, सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचा है। आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने बकायदा चुनाव आयोग के फैसले को ही पलटा और सुप्रीम आदेश तक दे दिया, नोटिस भी जारी हुआ है, क्योंकि चुनाव आयोग अपने मनमाने ढंग से बिहार में मतदाता सूची जो तैयार कर रहा था। लेकिन इसी बीच हैरानी कर देने वाली खबर और बात यह है कि जहां एक तरफ बिहार में सब नाटक हो रहे हैं, वहीं खुद सीएम नीतीश तक की तस्वीर के साथ इतना बड़ा खेल किया जा रहा है। मधेपुरा शहर के जयपाल पट्टी मोहल्ले की एक महिला के वोटर आईडी कार्ड में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तस्वीर लगी है, जिससे चुनाव आयोग पर सवाल उठना तो लाजमी है कि आखिर चुनाव आयोग किस आधार पर बिहार में चुनाव करवा रहा है, किस आधार पर बिहार में चुनावी प्रक्रिया चल रही है। क्योंकि चुनाव आयोग ने तो पारदर्शिता और पारदर्शी चुनाव कराने का वादा किया था, लेकिन इस वोटर आईडी कार्ड को देखने के बाद चुनाव आयोग की कथनी और करनी दोनों पर सवाल उठता है। हालांकि आपको बता दें ये मामला उसी दिन सामने निकल कर आया जब चुनाव आयोग की इस मतदाता सूची पुनरीक्षण मामले को लेकर, इस खेल को लेकर बिहार बंद का आह्वान किया गया था। तमाम विपक्षी दल सड़कों पर उतरे थे और चुनाव आयोग को एक्सपोज करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन इससे पहले कि विपक्ष चुनाव आयोग को एक्सपोज करता है, इस वोटर आईडी कार्ड ने ही सब दूध का दूध और पानी का पानी करके रख दिया। क्योंकि आपको बता दें कि जब सड़कों पर जमकर प्रदर्शन किया जा रहा था, तब महिला अभिलाषा, जिसका नाम वोटर आईडी कार्ड पर लिखा है और तस्वीर सीएम नीतीश की लगी है, उनके पति ने इस मामले का बड़ा खुलासा कर डाला है। खबर भी देखिए हमारे पास मौजूद है, इसमें लिखा भी है। इस दौरान महिला के पति चंदन कुमार मीडिया के सामने ये वोटर आईडी कार्ड लेकर पहुंचे। उन्होंने इसे सिस्टम की गंभीर चूक बताते हुए कहा कि इस तरह की गलती चुनाव आयोग के नुमाइंदे यानी कि वोटर आईडी तैयार करने वाली एजेंसी या कर्मचारी की लापरवाही को दर्शाती है। उन्होंने इस मामले को लेकर उच्च स्तर पर जांच की मांग भी की है, ताकि इस तरह की चूक भविष्य में ना हो और दोषियों पर कार्रवाई भी की जा सके। महिला के पति चंदन कुमार ने बताया कि करीब 2.5 महीने पहले पोस्ट ऑफिस के माध्यम से उनकी पत्नी के नाम से वोटर आईडी कार्ड आया। लिफाफे पर नाम और अन्य विवरण उनकी पत्नी के ही थे, लेकिन जब कार्ड खोला गया तो उस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की फोटो छपी हुई थी। उन्होंने ये भी बताया कि इस गड़बड़ी को लेकर जब वे संबंधित BLO के पास गए तो BLO ने उन्हें ये बात किसी को ना बताने की सलाह दी है। मतलब आप यहाँ पर पूरा खेल समझिए। पहले इतनी बड़ी लापरवाही चुनाव आयोग की ओर से की जाती है, वोटर आईडी कार्ड बनवाने में ही इतना बड़ा फर्जीवाड़ा होता है। लेकिन जब इस मामले पर महिला के पति BLO के पास पहुंचते हैं तो BLO महिला के पति को ही इस मामले को दबाने की नसीहत देने लग जाता है और ये बात किसी को ना बताने की सलाह देता है। मतलब आप ही सोचिए कितनी शर्मनाक चीज है। जिस चुनाव आयोग पर निष्पक्ष चुनाव करवाने की जिम्मेदारी है, जनता उन पर विश्वास करती है, आज उनके ही अधिकारी लोकतंत्र का गला घोट रहे हैं, फर्जी वोटर आईडी कार्ड बनवाने जा रहे हैं। और इन फर्जी वोटर आईडी कार्ड के जब खुलासे हो रहे हैं तो मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है। और इतना ही नहीं, जहां एक तरफ आपको बता दें कि फर्जी आईडी कार्ड बन रहे हैं, वहीं फर्जी मतदान भी हो रहे हैं। जी हाँ, जिस तरह से बिहार में फर्जी वोटर आईडी कार्ड का ये मामला सामने आया है, वैसा ही खबर मध्य प्रदेश से भी हैरान कर देने वाला आया है। देखिए खबर हमारे पास मौजूद है, इसमें लिखा है बिहार वोटर लिस्ट रिवीजन के बीच MP में भी चौंकाने वाले आंकड़े, कई घरों में 50 से 100 वोटर्स।
आगे बताया गया है बिहार में हो रहे वोटर लिस्ट रिवीजन के बीच मध्य प्रदेश से भी एक बड़ी खबर सामने आई है। एमपी इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो आंकड़े सामने आए हैं उनमें कुछ चौंकाने वाली बात सामने आई है। दरअसल राज्य निर्वाचन आयोग नई रिपोर्ट के मुताबिक मध्य प्रदेश में 1697 ऐसे पते हैं जहां एक ही घर में 50 या उससे ज्यादा मतदाता रजिस्टर्ड है। इनमें नगरीय निकाय और पंचायत क्षेत्र दोनों शामिल हैं। बताया जा रहा है कि राज्य निर्वाचन आयोग ने जब उपचुनाव को लेकर मतदाता सूची का डेटा तैयार करवाया था उसमें यह जानकारी सामने आई, जिसके बाद इस पर जांच शुरू हो गई है। मतलब आप सोचिए, मध्य प्रदेश का विधानसभा चुनाव बीते 1.5 साल से भी ज्यादा समय हो चुका है उसे हुए और लोकसभा चुनाव को 1 साल पूरे हो रहे हैं। इन्हीं फर्जी वोटरों ने उन चुनाव में वोट दिए होंगे, जो अपने आप में कितनी बड़ी और शर्मनाक बात है। लेकिन अब जाकर ये खुलासा हो रहा है कि 1697 पते ऐसे हैं जहां पर कई घरों में फर्जी वोटर है। 50 और 100 वोटर्स जो हैं वो फर्जी पाए गए हैं और अपने आप में चुनावी प्रक्रिया के विश्वास पर ये पर्दा डालता है और कहीं ना कहीं चुनाव आयोग पर भी सवाल खड़े करता है। हालांकि ये बात तो मध्य प्रदेश की हो गई, लेकिन बिहार में भी चुनाव आयोग ने कोई कम कसर नहीं छोड़ी है। वहां तो भैया सीधे सीएम की ही तस्वीर के साथ खिलवाड़ कर दिया गया है। नीतीश कुमार को अभिलाषा बना दिया गया है। लेकिन फिलहाल अब आपको बता दें कि खबर ये सामने आई है कि जिस बीएलओ अधिकारी ने ये काम किया है उसके खिलाफ एक्शन हो चुका है। खबर देखिए अमर उजाला की, इसमें लिखा है मतदाता पहचान पत्र में मुख्यमंत्री की तस्वीर छपने के मामले में बीएलओ पर एफआईआर। आगे बताया गया है इस गंभीर लापरवाही को लेकर पूर्व बीएलओ पार्वती कुमारी के खिलाफ नगर परिषद की कार्यपालक पदाधिकारी तान्या कुमारी ने प्राथमिकी दर्ज कराई है। आवेदन में कहा गया है कि पूर्व बीएलओ पार्वती कुमारी ने मतदाता के नाम के अनुरूप तस्वीर संलग्न नहीं की, बल्कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तस्वीर जोड़ी, जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धाराओं का उल्लंघन है। थानाध्यक्ष विमलेंदु कुमार ने बताया कि बीएलओ के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। फिलहाल जांच तो शुरू हो गई है, खबरें यही बता रही हैं, लेकिन अब देखना ये होगा कि जांच में कुछ निष्कर्ष निकलता भी है या फिर हर बार की तरह चुनाव आयोग इस बार भी बच जाता है और चुनाव आयोग का खेल ऐसे ही आगे बढ़ता जाता है। आप क्या सोचते हैं इस पूरे मामले पर, इस खुलासे पर, और जो वोटर आईडी कार्ड जो फेक चल रहा है उस पर अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। ये खबर आपको कैसी लगी, लाइक और शेयर जरूर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें। देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।